लिखो इसमें a box contains 12 electric lamps, 12 electric lamps, out of which 5 are defectives. Out of which 5 are defectives. A man selects 3 lamps at random. A man selects 3 lamps at random. What is the expected number? What is the expected number of defective lamps in the selection? Defective lamp in the selection. What is the expected number of defective lamp in the selection? तो बेटा कितने लैंप सेलेक्ट करने हैं? 3. और कितने डिफेक्टिव है आपके पास? 5. तो देखो डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ. या तो एक डिफेक्टिव आए, एक भी नहीं आएगा डिफेक्टिव, या एक आएगा, 2 आएंगे, या 3 आएंगे, क्योंकि आपको 3 लैंप निकालना और 3 डिफेक्टिव, मतलब आपसे ये बोल रहा है 3 लैंप आपने निकाला तो उसके डिफेक्टिव होने की क्या प्रॉबिलिटी? इसमें कोई दिक्कत? अब प्रॉबिलिटी देखना, यदि एक भी डिफेक्टिव नहीं है तो बेटा 12 लैंप में से 5 डिफेक्टिव है, तो सही कितने? तो 7 में से 3 निकालोगे और 12 में से 3 निकालोगे, कोई दिक्कत? इसमें किसी को डाउट है? ऑनलाइन टोटल 12 में से 3 निकालोगे, 7 में से 3 निकालोगे, निकालो 7C3 की वैल्यू. मुझे तो पता है 35. 12C3 की वैल्यू 220. देखना भाई, यही आ रही 220. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 35/220. एक की प्रोबेबिलिटी, एक डिफेक्टिव है, तो 5C1 into 7C2 की वैल्यू 21 into 5 220. फिर 5C2 into 70/220. 5C3 अपॉन कितना आ गया बेटा? इन सबको ऐड करके देख लेना जी, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो इसका मतलब सही है. अब इसका एक्सपेक्टेड नंबर निकालो. एक्सपेक्टेड 0 into 35 0, 105/220, 140/220 और 30/220. कितना हो गया? 275/220. कितना आ रहा है? 1 पॉइंट. और ये प्रॉब्लम बहुत बार आ चुका है, लिख लीजिए 1.25. बेटा ऑनलाइन किसी को दिक्कत है इस प्रॉब्लम में? बोलो. चलिए प्रशांत बोल, दोबारा बोल. सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी हो जाएगा क्या सर? बाइनोमियल से क्या जरूरत आ रही है? बाइनोमियल से बाइनोमियल से तब होता है बेटा जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं. ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ही नहीं, आपने निकाल के वापस थोड़ी डाला है. मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर. हाँ, तो इंडिपेंडेंट होता तो बाइनोमियल से होता. ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ही नहीं हमारा, तो बाइनोमियल से नहीं होगा. ओके सर. इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं? बोलो, क्या बताया था? जिसमें रिप्लेसमेंट होता है. क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है, उसको आपको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं.
बेटा कल इवनिंग में क्लास लगेगी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लिखो, हटा दें क्या? The probability distribution. Next problem. The probability distribution of a random variable x is given below. X p 1 2 4 5 6 0.15 0.25 0.20 0.30 0.10. Find the standard deviation of x. तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या होगा? अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा? वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या बताया था सुबह? एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का, बेटा ई एक्स स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करो 0.15, 2 का स्क्वायर करो 4 इंटू 0.25, 4 का स्क्वायर करो 16 इंटू 0.2 3.2, 5 का स्क्वायर करो 25 इंटू 0.3, 6 का स्क्वायर करो, निकालना भाई कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? 15.45. 15.45. नाउ एक्स निकालो बेटा 0.15 3.5 आ रहा है, अभी देख लेते हैं कितना आ रहा है? 3.55. नाउ वेरिएंस एक्स स्क्वायर माइनस 3.55 का होल स्क्वायर निकालना बेटा, वेरिएंस कितना आ रहा है? टोटल 2.8475. इसका अब स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट निकालो बेटा 1.6. कोई दिक्कत है किसी को? ऑनलाइन किसी को दिक्कत? No, sir. लिख लीजिए। एक और कर लेते हैं इसी टाइप का, फिर दूसरी टाइप की करेंगे। और आप बताओ किस टाइप की और प्रॉब्लम करवानी, बोल्स वाली करवानी है, कैसी करवानी है बता दीजिए। डिफिकल्ट जो कल के पेपर में आए, पेपर वाली करवा देते हैं ना। बेटा वो अगले चैप्टर में आएगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है जो डिस्क्रीट वैल्यू को लेकर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, एक सिंगल वैल्यू, उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। और जो इंटरवल में होता है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन।
तो जो डिस्क्रीट वैल्यू होता है उसको, जैसे ये डिस्क्रीट वैल्यू है सर, इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिए। चलो एक दो प्रॉब्लम के बाद फिर मैं स्कैनर की प्रॉब्लम करवा देता हूँ। एक्स पी 1 2 4 6 8 k 2k 3k 3k k फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो k की वैल्यू इन सबका सम कितना हो गया? 6 2 8 10 k इक्वल टू 1, 0.1 आ गया भाई। इसका मतलब ये 0.1 आ गया, ये 0.2 आ गया, 0.3 आ गया, 0.3 आ गया, 0.1 आ गया। क्लियर है? ये तो पहले k की वैल्यू निकाल ली आपने। अब k की वैल्यू निकालने के बाद वही करना है अभी जो अभी किया। क्या निकालना है? पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? वेरिएंस क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? एक्स का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर किया 0.1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.2, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.3, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 0.3, 8 का स्क्वायर 6.4। बताइए कितना आ रहा? कितना? 22.9। EX 0.1 0.4 1.2 1.8 0.8। बताइए 4. So variance equal to 22.9 minus 4.3 का स्क्वायर। बोलिए 2 पॉइंट, बस स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए लिख लीजिए 2. चलिए अगला लिखो। There are 2 boxes। नेक्स्ट प्रॉब्लम। पहले एक दो बॉल वाली यहां से करवा दें, फिर दूसरी करवा दें। There are 2 boxes containing 5 white and 6 blue balls. Containing 5 white and 6 blue balls. And 3 white and 7 blue balls. 3 white and 7 blue balls.
respectively. If one of the box is selected random, if one of the box is selected random and the ball is drawn from it, तो सुबह भी करवाया था इस तरह की प्रॉब्लम, and the ball is drawn from it, find the probability that ball is blue. Find the probability that, आप ही निकालेंगे बेटा आंसर, बॉल इज ब्लू. आपके पास दो बॉक्स है, एक बॉक्स को सेलेक्ट किया, उसमें से बॉल निकाली, वो बॉल ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बॉलर्स क्या हो रहा है? तू बेटा क्यों है बेटा? गलत बात मत कर. मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट के 1 महीने में तू कहीं पे भी रिलैक्स हुआ तो भी देख लेना तू. अरे पॉइंट में मत निकाल बेटा, वैसे ही निकाल दे. पहले क्या कर रहे हो आप? पहला काम क्या कर रहे हो? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कौन सी बॉल निकालनी है? तो 6/1/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/10. बस आंसर आ गया. 220 एलसीएम आ गया. 220 एलसीएम आ गया तो 20 60 और 20 11 77 137 अपॉन. बस ये आंसर आया. मॉर्निंग में भी करवाया था. For two events A and B, PB equal to 0.3. PA but not B. PA but not B. This is equal to 0.4. P not A 0.6. तो बेटा ये पूछा है ए और बी कौन से इवेंट है? ए और बी कौन से इवेंट है? अब कैसे निकालेंगे ए और बी कैसे इवेंट है? अभी समझना. पहले इसको सोल्व करना. ऑप्शंस हैं आपके एग्जॉस्टिव, सेकंड है आपका इंडिपेंडेंट, तीसरा है इक्वली लाइकली और चौथा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब कैसे निकालेंगे अभी समझा रहे. सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा. इससे पता लग जाएगा क्या है. ए बट नॉट बी, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश. ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? और पी ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.4. तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया? 0. ये कौन है भाई? इसकी बुक है ये. इंडिपेंडेंट कैसे लगा रखा? ए इंटरसेक्शन बी 0 का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो आंसर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. आया समझ में? अरे समझ में आ गया. पी ए नोट है आपका 0.6 तो पी हो गया 0.4. 0.4 से 0.4 कैंसिल हो गया तो पी इंटरसेक्शन भी 0 हो गया. इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ऐसे काम मत क्या करो. ये तो मतलब आबेल मुझे मार वाली हालत है. अब पीछे आंसर गिवन है, आप चेक करो
और गलत है तो आप बने, ये आ रहा है तो आप पूछो, उसमें क्या बात। लिख लिया क्या? तुम्हारा वहां अगला पेपर कब है? 14 को। 14 मतलब संडे को। चलो मैं 15 को कर दूंगा। मंडे को ही बोला था मैंने, मंडे को 15 को लेंगे फिर लास्ट, फिर उसके बाद मेजर चालू होगा। नेक्स्ट लिखिए। A box contains a box contains 5 white and 7 black balls. And 7 black balls. 2 successive draw of 3 balls are made. First with replacement and second without replacement. दो तरीके से निकाले भाई, with replacement, without replacement. The probability that draw would produce white balls. First draw would produce white balls and second draw would produce black balls. And second draw would produce black balls. चलिए देखिए इसको। उसने बोला है पहला केस है विद रिप्लेसमेंट, सेकंड केस है पहले 3 बॉल निकाला, पहले केस में उसको वापस डाल दिया फिर निकाला। तो देखो इधर विद रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ, पहले 3 बॉल निकालो, पहली 3 बॉल क्या आनी चाहिए? तो वाइट कितनी है? अपॉन 12 से, कोई दिक्कत? अब वो तीनों के तीनों बॉल वापस डाल दिया तो वापस 12 हो गई। अब कौन सी निकालनी है? ये पहले का आंसर, कोई दिक्कत? पहले 3 बॉल निकाली, तीनों वाइट है, 5c3 अपॉन 12c3 अंदर डाल दी, फिर वापस निकाल दी। सो दूसरे वाले केस में सिर्फ अंतर क्या आएगा? ये तो पहला वाला तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर रह जाएगा 9c3, बस इतना सा अंतर आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं, क्योंकि सेकंड वाले में आपने क्या करा? रिप्लेस नहीं किया। लिखो इसको, फिर मैं स्कैनर डालूं। कैसा गया? ठीक था? क्या होता है, अच्छा बोल सकते हैं? तो आदत लगेगा ना, वहां तो भवे जाएगा बस उसके लिए।
चलिए भाई आगे देखो। देखो कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम भी आ जाती है। आपको दे दिया एक लास्ट एग्जाम में आई थी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दे दिए यहाँ पर, और ये दे दिया आपको फ्रीक्वेंसी। अब ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? दो तरह की प्रोबेबिलिटी बताई थी मैंने, एक तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6 7। प्रोबेबिलिटी इसके केसेस दे दिए, फ्रीक्वेंसी 8 17 15 24 27 18 9। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 और मोर एक्सीडेंट, 4 और मोर एक्सीडेंट्स। बेटा 4 से ज्यादा कितने एक्सीडेंट है? 4 और 4 से ज्यादा कितने एक्सीडेंट है? ये काउंट करो, 78। और टोटल 10118। प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऐसे। तो ये लास्ट ईयर आया था। कोई दिक्कत ऑनलाइन? बेटा किसी को दिक्कत है इसमें? बोलो, अरे जवाब तो दो। नो सर। नो सर। नेक्स्ट लिखो, ये भी आपके मॉड्यूल की प्रॉब्लम है लेकिन कर लेते हैं। If two letters are selected random from the word home, if two letters are selected at random from word home, HOME, what is the probability that letter chosen are not vowels? Letters chosen are not vowels. अरे बेटा रुक तो जा, जल्दबाजी क्यों कर रहा है? टोटल कितने लेटर्स है? 4 में से कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं? तो टोटल केस किसने बोला 1/4? गलत ना, एक से ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं तो 4C2, और ऊपर कितने वोवल्स नहीं आने चाहिए? तो 2, तो 2C2। तो आंसर इज 1/6। क्लियर है? एक लेटर के लिए बोल रहा है तू, 2 लेटर के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन आते हुए गलत नहीं होना चाहिए बेटा। सर एक बार रिपीट करना। बेटा टोटल कितने लेटर्स हैं तेरे पास? 4 4 लेटर में कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं? 2। तो टोटल केस हो गया 4C2। हम्म। अब उसने बोला दोनों वोवल नहीं आने चाहिए, मतलब ना तो ये आना चाहिए ना ये आना चाहिए। तो बचे क्या? 2। में से 2 को लेना है। ओके सर। क्लियर? यस सर। चलिए भाई नेक्स्ट लिखो। Ram is known to hit target कैसा है? कैसा है बताओ।
नहीं, एक ही बार आएगा। सेलेक्ट कर, सेलेक्ट कर, अरेंज नहीं कर, एक ही बार आएगा। क्या बोला ये? सेलेक्टेड में एक ही बार आएगा। HM बोलो या MH बोलो, एक ही बार। अरे यार क्या करता है तू? HO, HM, HE, OM, OE, ME कहाँ चाह रहा है? 6 आ रहा है। अब उसने बोला दोनों वोवल नहीं होने चाहिए, दोनों एक, बोलो एक ही। Ram is known to hit target. Ram is known to hit target 2 out of 3 shots. Whereas is known to hit target 5 out of 11 shots. What is the probability that target would be hit? What will be the probability that target would be hit? They both try. They both try. तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि यदि दोनों हिट कर रहे हैं तो टारगेट हिट होगा। अब देखो कैसा आएगा। टारगेट के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है राम की? 2 बाय, तो नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी P श्याम की, तो नहीं हिट करने की। नाउ टारगेट हिट मतलब कम से कम एक हिट करे टारगेट, एटलीस्ट टारगेट हिट, तो 1 माइनस नन, दोनों नहीं कर रहे। कितना आ गया? 9/8। ठीक है, तो आंसर आ गया 9/8। क्लियर है? लिख लीजिए। कौन क्या बता रहा था आंसर? एक ही बात। 27/30। Brother and sister appear in an interview. Brother and sister appears in an interview for 2 vacancies of same post, for the same post. The probabilities of brother selections is 1/7, and the probability of sister selections is 1/5. Find the probability that first both are selected,
second, only one of them is selected. And third, none of them is selected. None of them is selected. निकालो, निकल गया. Both are selected की probability 1/35. 1/7 into only one of them is selected. मतलब यदि ब्रदर सिलेक्शन हो रहा है तो और ब्रदर का नहीं हो रहा है तो सिस्टर का, तो 10/35 मतलब 2/7 आ रहा है. कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? अरे ब्रदर का हो रहा है तो सिस्टर का, उसने बोला ना केवल एक का होना चाहिए, तो ऐसा मत कर देना ब्रदर का हो रहा है या सिस्टर का हो रहा है, वो अलग केस है. दोनों एक साथ गए हैं तो दूसरे का भी ध्यान रखना पड़ेगा. ब्रदर का हो रहा है तो सिस्टर का नहीं हो रहा, सिस्टर का हो रहा है तो नन ऑफ थिंग्स इज सेलेक्टेड मतलब दोनों का नहीं हो रहा. 6/7 into 4/5 24 लिख लीजिए.